हालात खराब, क्रिकेट बेकार, माहौल मुख्तलिफ, सीरीज में खसारा, क्या सिलेट देगा जीत का सहारा? दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान को अगर सीरीज में बराबरी हासिल करनी है तो बहादुरी से क्रिकेट खेलना होगी। वो बहादुरी जो ढाका में बांग्लादेश ने दिखाई थी, पाकिस्तान टीम को कल सिलेट में वो दिखाना होगा। जो टीम की हालत है, सिचुएशन है, बहुत खराब नजर आ रही है। नो क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने पिछले WTC के साइकिल पे आखिरी नंबर पे फिनिश किया था। उसके रीजंस आपको नजर आ रहे हैं। हम ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं और हम 2 सेशन सरवाइव ना करने वाली टीम बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के स्टार प्लेयर बाबर आजम फॉर्म में है और उनकी वापसी हो रही है, होनी भी चाहिए। जाहिर है, आपका मेन खिलाड़ी है, आपका सुपरस्टार है, कुछ इंजरी के मसाइल थे, अब वो वापस आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम के फैंस के लिए खुशी की बात है। सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम खेलेंगे किसकी जगह। 2-3 चेंजेस की बात चल रही है, मुझे लगता है 2 होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे 3 चेंजेस की भी बात चल रही है। बाबर के आने पे कौन बाहर जाएगा, ये मेन क्वेश्चन है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की बड़ी टीमों में जब कोई मेन खिलाड़ी बाहर होता है ना, वो वापस आ रहा होता है, तो कहते हैं यार सब इतना अच्छा खेल रहे हैं, किसकी जगह डालें। पाकिस्तान टीम में मसला यह है कि सब इतना बुरा खेल रहे हैं कि किसकी जगह डालें। तो नंबर लगता है कि इमाम का आएगा। दोनों यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इमाम ने भी पहली इनिंग में 45 रन तो किए थे, लेकिन उनकी अप्रोच पे काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है कि वो सही नहीं खेले, तरीके से नहीं खेले, सीनियर प्लेयर का रोल अदा नहीं किया। एक्चुअली वो तो किसी ने भी अदा नहीं किया। तो ये क्या सही फैसला होगा, या आपको लगता है कि अब्दुल्ला फजल की जगह ही आना चाहिए, जिसकी जगह बाबर आजम की जगह वो खेले थे, तो उन्हीं को बाहर होना चाहिए? ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बातें ये चल रही हैं कि पर्ची पे नाम इमाम का निकला है, तो इमाम बाहर जाएंगे तो बाबर आजम टीम में आएंगे। इसके अलावा दूसरी जो बात चल रही है वो शाहीन शाह अफरीदी की चल रही है। एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि शाहीन को किसकी नज़र लगी है। एक पॉइंट पे वो हमारी फास्ट बॉलिंग का गुरूर थे, अब ना तेज़ी आती है, ना वो काट आती है, ना वो अग्रेशन आता है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुश्किल से वो 130 के पेस पे रेगुलर बॉलिंग करा रहे हैं, तो ये तो शाहीन नहीं थे। तो अब बात ये हो रही है कि शायद उनको ड्रॉप करके खुर्रम शहजाद को लाया जाएगा। ये कितना दुरुस्त फैसला है, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हसन अली फिर कैसे खेल रहे हैं, वो किस परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं। याद रहे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले टेस्ट मैच से पहले 2023 से अब तक हसन अली ने 4 मैचेस में 3 विकेटें ली हैं, तो वो भी कोई अच्छी बॉलिंग ऐसी नहीं करा रहे, या उनकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो एक्चुअली इस वक्त तो आपके पास कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं ना जो 40-50 रन दे के 5 विकेटें ले ले, जो गेम का नक्शा ऐसे बदल दे। तो इस वक्त तो यही वाली चीज़ चल रही है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, इसमें गैसिंग गेम ही चलती रहेगी जब आपके पास ऐसे मैच विनर्स दिखेंगे ही नहीं। जहां तक बाबर आजम की बात है, अभी हम बाबर आजम का जिक्र कर रहे थे, तो उनकी करंट फॉर्म पे मैं कह रहा था कि इस सीजन में 588 रन उनके बैट से निकले। PSL में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, 2 सेंचुरियां भी उन्होंने की, और इसके अलावा वो नज़र आ रहा है कि उनकी फॉर्म वापस आई है। ऑल्दो वो लिमिटेड ओवर्स है और ऑल्दो वो PSL है, वो स्टैंडर्ड भी नहीं होता, वो चीज़ें भी नहीं होती। अब वो किस तरह से कल परफॉर्म करते हैं, या जब भी उनकी बारी आएगी तो वो कैसा खेलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मूविंग ऑन, हम बात कर लेते थोड़ी सी सरफराज अहमद की, जिन्होंने कल जो बात की उसमें उन्होंने बड़ा डिफेंड किया सऊद शकील को, और ऑब्वियसली बनता भी है कि सऊद शकील की रीसेंट फॉर्म और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये मैच वो बहुत बुरा खेले। साथ में अच्छी बात है कि उन्होंने सपोर्ट किया रिजवान को। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा टेस्ट मैच रहा उनके लिए, बट वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अपना कमबैक करके जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। ऐसा बुरा टाइम आता है, चीज़ें आती हैं। और उन्होंने कहा हम सोशल मीडिया और ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स की बातें हैं उनको ऐसे जहन पे सवार नहीं करते। हम इस अगले टेस्ट मैच में अगर यही पोजीशन आई है आखिर में खेलने वाली, तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से उसका रिस्पांस देंगे और अच्छा खेलेंगे। लेकिन माय पॉइंट इज कि एक पॉइंट पे जाके उन्होंने टॉस के फैसले को डिफेंड किया। मैं इस बात की तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये मुझे कोई कन्विंस ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया था वो ठीक था। एक तो नंबर 1, कोई भी दुनिया की बड़ी टीम होती, मैंने पहले भी कहा था, वो 500-550 रन करती पहले बैटिंग करके, ये तो तय है। दूसरी बात ये कि आप पहले बॉलिंग लेके क्या कर रहे हो। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जो गेम का नक्शा बदल सके, तो आप बॉलिंग किसकी बेस पे ले रहे हो? शोएब अख्तर है, मोहम्मद आसिफ है, कौन है आपके पास? आपके पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है।
जिसकी बेस पे आप वसीम वकार होते तो कोई आप बात करो कि यार हम बॉलिंग से किसी भी टाइम कर सकते हैं बॉलिंग, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल है कि तू चल में आया की बुनियाद पे ये बैटिंग चल रही होती है और उस पर आप आखिरी दिन खेलने का सोचते हो कि आप आखिरी इनिंग में 5वें दिन आप सोचते हो कि आप बैटिंग करोगे। आई मीन मैं तो इस पे बड़ा हैरान हूँ इन बातों पे ना, कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सोच सकता है इस बैटिंग पे कि आपको 4th इनिंग में बैटिंग करने का पहले सोचना चाहिए। खैर एनी हाउ, अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस मैदान में एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ 5 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश ने यहाँ न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराया हुआ है और उससे भी मज़े की बात यह है कि जिम्बाब्वे से 2 टेस्ट हारी हुई है। यानी कि 5 मैचेस में से आयरलैंड और न्यूजीलैंड को हराया और जिम्बाब्वे और श्रीलंका से मैच हारे हुए हैं। जिम्बाब्वे से 2, श्रीलंका से 1। तो ये है कहानी। वैसे हम नॉर्मली जब स्टैट्स देखते हैं ना किसी ग्राउंड के, तो वहाँ पहली इनिंग का स्कोर ज़्यादा होता है, दूसरी इनिंग का कम। यहाँ औसत फर्स्ट इनिंग स्कोर इज़ 270 एंड सेकेंड इनिंग स्कोर इज़ 302। तो ये आ गए आपके सामने। कल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है एक अंदाज़ा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। शान मसूद और अजान ओवैस, अब ये बात ये चल रही है कि अब शान मसूद ओपन करेंगे, ये खबरें आ रही हैं। एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक आइडिया। बट अब आइडिया क्या है, होना यही चाहिए। क्यों वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं भाई, फॉर व्हाट रीज़न? सही है, शान और अजान ओवैस ओपन, अब्दुल्ला फजल तीसरे नंबर पर, बाबर आजम चौथे नंबर पे, फिर सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन अली, नुमान अली, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास। कुछ लोगों का ये कहना है कि साजिद को मौका मिलेगा, लेकिन सिलेट में भी ग्रीन सी विकेट लग रही है, यहाँ रन्स अच्छे बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साजिद को ये लोग मौका देंगे। जबकि नुमान ने भी कोई ऐसी बॉलिंग नहीं कराई, नो बॉल्स भी करा रहे थे। तो ये है कहानी फिलहाल, ये है वो। और एक वो कहावत आपने सुनी होगी ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। तो ये भी पाकिस्तान टीम के साथ हुआ, क्योंकि जीत तो हमें मिली नहीं। WTC के वैल्यूएबल पॉइंट्स हासिल करने के लिए गए थे, गवा कर आ गए। ये पाकिस्तान टीम है। तो आपको ये यहाँ बताता चलूँ कि स्लो ओवर रेट की वजह से यहाँ पे हमें जुर्माना भी देना पड़ा खिलाड़ियों को 40% मैच का, और वो तो चलो मामूली बात है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन 8 पॉइंट्स आपके चले गए, यानी 8 ओवर आपके स्लो ओवर रेट की वजह से 8 पॉइंट्स चले गए। अब कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के तो पॉइंट्स ही थे 12, और उसमें से 8 आपके स्लो ओवर रेट के लिए चले गए। मैं तो टेस्ट मैचेस में देखता हूं यार, ये होता ही नहीं है। अब ये इसमें भी हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप 1 नहीं 2 नहीं 8 ओवर्स का मसला। ये कप्तान के साथ साथ पूरा इसमें पूरी मैनेजमेंट और सबको इस पे नज़र रखनी चाहिए। और 1-2 बार हो गया हो तो फिर बॉलर्स को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी ओवर निकालने हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या है? मतलब अब तो आप भूल ही जाइए ना कि आपका कुछ आगे अच्छा भी हो सकता है। पहले आप बांग्लादेश से हार रहे हो और उसके बाद आप पॉइंट्स भी गंवा रहे हो। तो इस पोजीशन में है कि हम मौजूदा साइकिल में अब हम बांग्लादेश से भी नीचे 7वें नंबर पे ऑलरेडी हैं। तो ये हमारी शुरुआत है इस साइकिल की। तो वाई डू वी इवन एक्सपेक्ट कि हम कुछ अच्छा करेंगे? खैर, दूसरा आपको ये भी बता दें कि NCA में वाइट बॉल का कैंप लाहौर में इसका आगाज़ हो गया। 28 खिलाड़ी कैंप में शरीक हैं और ये NCA कोचेज़ और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच के साथ जो है इनफरादी सेशंस जारी हैं और सलाहियतों को और फिटनेस को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इस कैंप से कितना फ़ायदा होगा वो तो आपको इस महीने के एंड में ही पता चल जाएगा। जाते जाते किंग कोहली के हवाले से भी बात कर लें। 14,000 T20 रन अभी पिछले दिनों उन्होंने मुकम्मल किए हैं। और अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने वो जो बात थी ना कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसके हवाले से उन्होंने क्लियरली एक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ज़रूर खेलना चाहता हूँ, बट अगर मुझे अपने आप को दोबारा से साबित करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है और वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के लिए खेलना एहसास की बात है। और साथ साथ उन्होंने कहा इफ़ यू वांट मी टू फील्ड बाउंड्री से बाउंड्री 40 ओवर तक मुझे भागना है, मैं इसके लिए ये भी खुशी खुशी करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा सर झुका के अपना क्रिकेट खेला है और गेम पे फोकस किया है। ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आता कि हम इस आदमी की तारीफ़ करने के लिए क्या अल्फाज यूज़ करें। इतना कुछ कर दिया है, अपने लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट के लिए इतना कुछ कर दिया है। तो ये सब उनको अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर उनका दिल होगा और उनकी फिटनेस इस बात की उनको इजाज़त देगी, वो ज़रूर खेलेंगे। अगर नहीं होगा तो ये मैं जानता हूँ ये आदमी कभी टीम पे बोझ नहीं बनेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।